जुडिशल कमीशन का इजलास। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया फरीदी ने इजलास की सदारत की। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जबकि मोहम्मद जुनेद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पहली बार 100 इंडेक्स 1,28,000 की सतह उबूर कर गया। मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 2,572 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट के बुलंद तरीन सतह उबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, नया माली साल अच्छी खबर और मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी का एतमाद मुस्तहकम हो रहा है। नया माली साल मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में संगी मील साबित होगा। उन्होंने एक दफ़ा एल्फी लगा दी हमारे मुंह पे। पेट्रोल बढ़ जाता है, हमारी पे वही रहती है। हुकूमत को चाहिए कि कमी कर दें, पहले वाले रेट से भी कम कर दें। महंगा करी जा रही है, सस्ता करें पेट्रोल। बड़ा मसला हो रहा है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। सस्ता करना चाहिए हुकूमत को, ख्याल करना चाहिए गरीब आदमी का। गरीब आदमी जो हैंड टू माउथ है, उसका गुजारा पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी का बड़ा मुश्किल हो गया है। और महंगाई का इस तूफान ने जीना आराम कर दिया है। और पेट्रोल को सस्ता करे, अल्लाह को माने, अपने खुदा को माने, इतनी महंगाई नहीं करे, कुछ रहम करे। हुकूमत ने आवाम पर रात गए पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आए। दवाब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कीमतें बढ़ने से खाने पीने की अशिया भी महंगी होंगी, गरीब की कुव्वत खरीद मजीद कम होगी। गुज़िश्ता माली साल हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बेहतर रही। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में नुमाया कमी वाक़ई हुई। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल सरकियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने अपने अहदाफ पूरे किए, कोई मिनी बजट नहीं आया। FBR की वसूलियों में 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नए माली साल के मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़म हैं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, FBR में ईमानदारी के कल्चर को फ़रोग़ देना है। FBR के दरवाजे तमाम टैक्स दहिंदगान के लिए 24 घंटे खुले हैं। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कहीं नहीं होने देंगे। टैक्स दहिंदगान सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं। इंतहा पसंदी से पाक मुआशरे से ही हमारा हकीकी मुस्बत इमेज दुनिया के सामने उभरेगा। इल्म व अदब के सर चश्मे मुआशरे की रूह होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हम तहजीब व सकाफत का अजीम सरमाया रखते हैं, जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मुआशरा इंतहा पसंदी जैसे मर्ज से पाक होना चाहिए। कौमी इदारों को मज़ीद मजबूत, मौसर और कारामद बनाने की कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध के इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुल्की सलामती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने बहैसियत शाही मेहमान हज की अदायगी और इंतज़ामात पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी कौम सऊदी खदमात को कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान ने आलमी कशीदगी के दौर में अहम सिफारती जिम्मेदारी संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बाज़ाब्ता सरबराह बन गया। पाकिस्तान की क़यादत अक़वाम आलम की नज़रें अपनी जानिब मरकूज़ करने में कामयाब रही। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अहम जिम्मेदारी को मकसद, इनकिसारी और यकीन के जज्बे के साथ अंजाम देगा।
हमारी पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और कसीरुल जहती निज़ाम से मुस्तक़िल वाबस्तगी पर कायम रहेगी। पाकिस्तान जामे और अमली नताइज के हुसूल के लिए पुरज़म है। हमारी सदारत ऐसे वक्त में आ रही है जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा पहला इजलास अमन व तनाज़ात के पुरअमन हल से मुताल्लिक होगा, जबकि दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शिराकत दारी का ख्वाहां है। लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जुराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल की कई वारदातों में मुल्ज़िमान का सुराग लगाया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं सना यूसुफ के कातिलों को 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार किया। IG इस्लामाबाद ने बताया, सरदार फ़हीम कत्ल केस हमारे लिए एक टेस्ट केस था। जाए वक़ा को महफूज बनाना हमारी पहली तरजीह होती है। 6 रोज़ में कत्ल केस की तफ्तीश को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया। वफाकी वज़ीर सेहत का इस्लामाबाद स्टेट लाइफ बिल्डिंग में सेहत सहूलत प्रोग्राम के मरकजी डेटा सेंटर का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल को ब्रीफिंग दी गई। बताया, सेहत सहूलत प्रोग्राम ने ई-कलीम का लिफाज करके पेपरलेस एनवायरनमेंट को फ़रोग़ दिया। वज़ीर सेहत ने कहा, नेशनल मेडिकल रिकॉर्ड ना होने से मरीज की हिस्ट्री जांचना मुमकिन नहीं। हर शहरी के शनाख्ती कार्ड नंबर को ही मेडिकल रिकॉर्ड नंबर बनाया जाएगा, जिसमें 24 करोड़ लोगों की मुकम्मल सेहत का डेटा मौजूद हो। सेहत की देखभाल के आदादो शुमार तक तेजी से रसाई बर वक्त इलाज की तरफ ले जाती है। बीमारियों के रियल टाइम डेटा को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की जानिब से सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी। 4400 असातिज़ा की भर्ती का अमल आइंदा सहमाही शुरू किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जाएगा। हज़ारों मुस्तहक़ तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। एम्बुलेंस सर्विसेज को भी अपग्रेड किया जाएगा। 50 इलेक्ट्रिक बसों के मज़ीद 100 बसें अगस्त तक सड़कों पर लाई जाएंगी। तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे। सियालकोट, गोजरावाला और नारोवाल में भी बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज मतला जिसवी अबरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशन गोई पर वासा रावलपिंडी में हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नाला लई की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताहम अभी नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। नाला में कटियारा के मकाम पर 5 फुट, जबकि गवाल मंडी पुल पर 4 फुट है। कराची में बारिश के बाद सड़कों की तबाहाली। अरबों रुपए की अदायगी का ऑफिशियल डेटा जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की मुरम्मत के लिए 11 अरब 9 करोड़ की अदायगी कर चुके हैं। KMC और TMC को अदायगी की गई। 11 अरब की अदायगी के बावजूद सड़कें ना बनने पर SSGC की खामोशी। SSGC ने सड़कें ना बनने पर कोई एहतजाजी मरासला न लिखा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िला। लाहौर में ज़िलज़िले के बाद लोग घरों से निकल आए। कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीदके में भी ज़िलज़िला महसूस किया गया। ज़िलज़िला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़िलज़िले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 12 किलोमीटर थी। सानिहा सवात में सियालकोट के लापता अब्दुल्ला की तलाश। रेस्क्यू टीमें और मकामी गोताखोरों समेत 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी। दरियाए सवात से अब तक 14 लाशों को निकाला जा चुका है। दूसरी जानिब दरियाए सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है। इंतजामिया, इरिगेशन, पुलिस और लीवी सहलकार हिस्सा ले रहे हैं। बहावलपुर में स्कूल वैन में आग भड़क उठी। आग से झुलसकर एक तालिबा जाँ बहक।
10 तलबा जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा टोल प्लाजा अहमदपुर शिरकिया के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक LPG सिलेंडर की वजह से वैन में आग लगी। इजरायली फौज की गजा में बमबारी, अस्पताल, स्कूल और इमदादी मरकज को निशाना बनाया गया। हमले में 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। कैफे पर इजरायली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद। शोहदा में फलस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अब्दुल हतीब भी शामिल। सलामती काउंसिल गजा में इस्राएली मुसालिम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। गजा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ खत्म की जाएं, महफूज रसाई दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुतालबा। खिताब में कहा कि आर्ज़ी जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6,500 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी। बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के हुसूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल, जबकि 40,000 से ज़ायद को ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। आलमी करारदादों पर अमल ना हुआ तो संगीन नताइज बरामद होंगे। G7 वज़राए ख़ारजा का इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी की हिमायत का इरादा। तमाम फ़रीक़ैन से ख़ित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने की अपील। G7 वज़राए ख़ारजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ मुश्तरका बयान जारी। वज़राए ख़ारजा ने ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान से अफसोदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। ईरान में IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मज़म्मत। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाबंदियां हटने से शाम के लिए आलमी तिजारत के लिए राह हमवार होगी। ताहम साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेरे इल्तिवा मॉडल जेल का दौरा। तामीराती कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मॉडल जेल की तामीर का पहला मरहला रवां साल मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। जेल में 34 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और मेन किचन को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए अहम कदम। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मरतबा खुसूसी इक़दामात। नया सिस्टम नाफिज, स्पेशल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मरियम नवाज की ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वाक़या करबला अमन और रवादारी का दर्ज देता है। मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र में अशरा मुहर्रम उल हराम हसास है, कोताही की कतन गुंजाइश नहीं। शहरियों के लिए खुशखबरी, KMC ने 32 सड़कों और मकामात पर पार्किंग फीस खत्म कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पार्किंग फीस खत्म करने का फैसला अवामी मुफाद में किया गया। KMC को 4 से 5 करोड़ रुपए की पार्किंग फीस की जरूरत नहीं। अब KMC अपने पैरों पर खड़ी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला वस्ती में 5, मलीर और कुरंगी में 7 मकामात पर पार्किंग फ्री होगी, जबकि जिला शिरकी में 15 मकामात पर पार्किंग बिल्कुल मुफ्त होगी। लकी मरवत लॉन्ग खेल सड़क पर नामालूम अफराद की फायरिंग से रहीम यार खान में 13 मजदूरों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। DPO रहीम यार खान के मुताबिक मुगवियों में 2 कमसन बच्चे शामिल हैं। वाक़या सोन मियानी और भोंग के करीब पेश आया। कराची की भैंस कॉलोनी में बड़ी डकैती, डाकू 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की 45 भैंसें चोरी करके फरार हो गए। चोरी का वाकया भैंस कॉलोनी 10 नंबर बाड़ी में पेश आया।
बोरेवाला में कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, थानेदार समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। थाना सदर का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक कार चला रहा था। पुलिस ने कार जब्ते में लेकर थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। पुर्तगाल, स्पेन, यूनान, फ्रांस और इटली में शदीद गर्मी रिकॉर्ड। हंगामी इक़दामात का ऐलान। स्पेन और पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड 46 डिग्री से तजावुज़ कर गया। लंदन में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह। मालदीव को 49-39 के स्कोर से शिकस्त दे दी। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में कौमी टीम ने 5 मैचेस जीतकर ग्रुप बी में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। जुमेरात को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी इवेंट से बाहर। सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद मैनचेस्टर सिटी को 4-3 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। लेवनार्डो ने 2 गोल स्कोर किए। ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब फ्लोमेनेसे ने प्री क्वार्टर फाइनल में यूरोपियन चैंपियंस लीग की रनर अप इंटर मिलान को 2-0 से शिकस्त देकर इवेंट से नॉकआउट कर दिया। गजा में नस्ल कुशी पर इसराइल दुनिया भर में नफरत का निशाना बनने लगा। अर्जेंटीना में फुटबॉल फैंस ने मैच से कबल इसराइल का अलामती जनाजा निकाल दिया, जिसकी वजह गजा में मुजालिम और ईरान पर हमले को करार दिया जा रहा है। इस दौरान मुजाहिरीन मकामी जबान में इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे। मगरिब का आज़ादी इजहार का दोहरा मयार फिर बेनकाब। इसराइल मुखालिफ नारे लगाने पर बरतानवी पॉप सिंगर की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी गई। पिंक रेप के सिंगर बॉब वायलन ने हफ्ते के रोज़ कॉन्सर्ट के दौरान फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइली फ़ौज के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए थे। और अमरीकी गुलकारा कॉन्सर्ट में खौफनाक हादसे से बाल बच गई। वीडियो वायरल। गुलकारा बेयोंसे ने हवा में मुतालिक गाड़ी में बैठकर एंट्री दी। अचानक कार एक जानिब झुक गई। कार को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा गया। कॉन्सर्ट एक स्टेडियम में जारी था जहां हजारों मद्दाह जमा थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।